तो स्वागत है हमारे नए वीडियो में जो कि रिलेटेड है क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जिसमें एक बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी लगने वाली है। हम उस आइडेंटिटी को सबसे पहले देख लेते हैं। आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को लिख लें। पहले इस आइडेंटिटी को लिखें और फिर हमें इस सभी नंबर्स को इस आइडेंटिटी में फिट करना है। तो देखिए 4x² आपको नजर आ रहा होगा। इस 4x² को हम चाहें तो 2x का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, प्लस 9y के स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, प्लस 16z² को हम 4z का होल स्क्वायर करके रख सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको बस स्क्वायर याद होने चाहिए कुछ नंबर्स के। प्लस 12xy को हम 2, इसमें से देख सकते हैं कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 6x मल्टीप्लाई y को लिख लें। अगर आप इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 12xy आ जाएगा बिल्कुल। फिर हम दोबारा लगाते, देखिए 2ab तो 2ab हो चुका है, फिर प्लस लगा लें इधर भी, फिर 2bc तो b क्या है, तो b का टर्म हम देख सकते हैं 3y है, और c क्या है, तो c है हमारा 4z। ओके, तो प्लस 2ca तो 2 को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में c लिख लेते हैं, c है हमारा 2z, अच्छा c है हमारा 4z। ओके, एंड मल्टीप्लाई a क्या है, तो a की वैल्यू है 2x। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज लिख ली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स में कुछ नेगेटिव टर्म्स दिए हुए हैं। तो ये नेगेटिव टर्म्स कैसे आए हैं, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों टर्म में से, जैसे कि ए बी और सी, ये जो तीनों टर्म्स दिए हुए हैं इनमें से कोई ना कोई टर्म होगा जो नेगेटिव में होगा। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 2x होगी, बी की वैल्यू 3y होगी और सी की वैल्यू 4z होगा। तभी तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर सॉल्व करने पे 4x² में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में कौन कौन है, तो माइनस में है ये रहा, माइनस का 24yz। तो हम देख सकते हैं इससे पहले वाला जो है 12xy वो पॉजिटिव है। तो 12xy में कौन कौन से वेरिएबल्स है, तो 12xy में a और b यूज हो रहे हैं। तो a और b दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं है, इसीलिए हमारा ये टर्म जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। ओके, अच्छा अगला टर्म देखते हैं, तो माइनस का 224yz, तो इसे हम 2bc भी कहते हैं। तो मतलब इसमें b और c यूज हो रहा है, तो b और c, तो bc में से एक टर्म नेगेटिव होगा, इसलिए हमारा ये वाला आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है। तो हमें क्या रखना होगा, हम समझ चुके हैं जो c है वो नेगेटिव है। अगर c नेगेटिव है तो हमारा जहाँ पे भी c वैल्यू दी हुई है उन सभी c को तुम नेगेटिव में लिख लो। जैसे कि 2bc तो c को नेगेटिव कर ले, 4z को यहाँ पे नेगेटिव कर ले और 4z को यहाँ पे भी नेगेटिव कर ले, क्योंकि अगर 4z का नेगेटिव है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा जो ये पूरा टर्म है नेगेटिव में आएगा, जैसे कि आप हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो जो भी नेगेटिव टर्म है उसको इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम जान गए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे हम बाकी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 2x प्लस बी की वैल्यू है 3y और सी की वैल्यू है माइनस का 4z। तो आप इसको लिख करके इसका होल स्क्वायर कर दें और इसी इक्वेशन को आप दो बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसी कोई दूसरे बार 2x प्लस 3y माइनस 4z लिख लें, यह आपका सॉल्यूशन हो गया। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, आपको बस सभी नंबर्स को सभी टर्म्स में कन्वर्ट करना था और टर्म्स में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी में पुट करने की कोशिश करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं नया क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा, जो कि फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में बस थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत, थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो एक अंडर रूट वाले नंबर दिए हुए हैं। अंडर रूट वाले नंबर में पता नहीं क्या होता है जिससे बच्चे डर जाते हैं, जबकि ये नंबर कुछ खास नहीं है। इससे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से टाइम पे रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए कैसे होगा, जैसे कि 2x² दिया हुआ है, तो 2x² को हम अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। कोई भी प्राइम नंबर होता है, अगर आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उसे अंडर रूट में लिख के उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 5 है तो 5 को अंडर रूट 5 में रख करके होल स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करना है तो 3 को अंडर रूट में डाल के होल स्क्वायर कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो 2 को अंडर रूट 2 में डाल के x के साथ उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y² का तो y² ही रहने वाला है, प्लस z²। तो 8z², 8 का भी आप स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं,
लेकिन अगर हम चाहें तो 8 को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक प्रोसेस कर सकते हैं जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 जो है 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 से सॉल्व हो जाएगा। तो जानते हैं कि यहाँ पे 2 2 का पेयर बन चुका है, तो हम इस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे जो लास्ट 2 बचा हुआ है इसको हम √2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अभी हमने पहला वाला पार्ट करके देखा तो हमें पता चला 2 को हम √2 का भी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो इस 2 को आप √2 का स्क्वायर करके लिख लें। 2 और √2 दोनों को साथ में लिख सकते हैं आप, और दोनों का होल स्क्वायर अगर आप कर लें तो भी तो आपका आंसर 8 ही आने वाला है। तो इसका मतलब 8 की जगह हम 2 z का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमने लिख लिया है। तो एक काम कीजिएगा, a की वैल्यू पहले लिख लीजिए। a की वैल्यू है √2x एंड b की वैल्यू है y एंड c की वैल्यू है 2√2z। तो हमने a b c तीनों की वैल्यू लिख ली है। अब फटाफट इनको हम पुट कर लेते हैं अपने इक्वेशन में। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर था, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, आइडेंटिटी को अलग से लिख देता हूँ आपके लिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आइडेंटिटी आने वाली है। तो चलिए करके देखते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपने ये टर्म्स तो लिख लिए हैं। अब आपको लिखना है 2ab। तो 2ab के लिए 2 लिखें मल्टीप्लाई a क्या है, तो ये आप देख सकते हैं √2x है, ये है √2x मल्टीप्लाई b क्या है, तो b देख लेते हैं। b जो है हमारा y दिया हुआ है तो y को भी नोट कर लें प्लस 2bc। तो 2 मल्टीप्लाई b क्या है, तो b को देखें आप, b जो है इज इक्वल्स टू y है तो b लिख लें मल्टीप्लाई c क्या है, तो 2bc। तो c जो टर्म है वो दिया हुआ है 2√2, तो c जो है 2√2 लिख लें और z भी साथ में लिख लें, वेरिएबल है इसको लिखना कंपलसरी है। प्लस 8xz, तो 8xz को देख सकते हैं लास्ट में क्या है 2c है, इधर लास्ट में क्या है 8xz। इसका मतलब हमें c का टर्म लिखना है और a का टर्म लिखना है। तो c का टर्म क्या है, पहले तो हम 2 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई c क्या है, तो c 2√2z है मल्टीप्लाई a क्या है, तो a है √2x। ओके, तो इस तरीके से हमने सभी को ब्रेक करके लिख लिया है। लेकिन आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव टर्म्स में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म ए नेगेटिव है और एक टर्म ए नेगेटिव है। तो जो हम पहला वाला टर्म देख सकते हैं नेगेटिव है, उसको हम 2bc भी कहेंगे, 2ab भी कह सकते हैं। तो ये जो 2ab है वो नेगेटिव में है, तो इसको हमें क्या देखना है कि कौन सा टर्म जो है वो नेगेटिव में, जिसकी वजह से पूरा जो कन्वर्ट नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर हम ऐसा करें, ये देखें कि √2 हमारा नेगेटिव हो जाए, तो √2 अगर नेगेटिव हो जाएगा और ए बी को हम साथ में लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 2√2xy आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ए वाला जो टर्म है वो नेगेटिव में है। हम लास्ट वाले टर्म को भी देख सकते हैं जहाँ पे ए और सी लिख रहे हैं, इसको हमने 2ac में कन्वर्ट करके लिखा है 2ac। तो 2ac में हमारा एक टर्म जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, कौन सा टर्म है, तो हमारा जो पहला वाला टर्म है जो ए का टर्म है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। तभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, आपको कोई ना कोई एक टर्म नेगेटिव में रखना है जिसे सॉल्व करने पे आपका ये माइनस और ये माइनस आ जाए। तो इसके लिए एक टर्म तो नेगेटिव होना ही होना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। ए की वैल्यू जो है वो √2x है, प्लस बी की वैल्यू y है, प्लस सी की वैल्यू जो है वो 2√2z है। अब आप बोलोगे कि आपने ए की वैल्यू तो हमने नेगेटिव में फाइंड करी थी, बिल्कुल, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख लें। जिस भी टर्म का होल स्क्वायर है, पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये ब्रैकेट आपको 2 बार रिपीट करना है। तो माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z लिख लें यहाँ पे। इस तरीके से आपका ये दोनों ब्रैकेट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल था। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके जल्द से जल्द डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियोस को एक बार रिपीट करके देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।